तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लम्बिंग जो हमारे भाई होते हैं, प्लम्बर्स का अगर कोई इंटरव्यू देना चाहता है, प्लम्बर रिलेटेड कोई जॉब करना चाहता है, उनके इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत दिनों से इस टॉपिक की स्पेशली डिमांड करी जा रही थी कि हमें प्लम्बिंग रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताइए। सो दोस्तों, बेहतर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5x की स्पीड पे देखें और आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, पहला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पी ट्रैप इन अ प्लम्बिंग सिस्टम। सो दोस्तों, पी ट्रैप का क्या काम होता है प्लम्बिंग सिस्टम में। सो दोस्तों, पी ट्रैप आपका क्या, हमारे चार ऑप्शंस हैं इसमें। प्रेशर इंक्रीज करने में मदद करता है, सीवियर गैसेस को बिल्डिंग में एंटर करने से रोकता है, या फिर फिल्टर वाटर के लिए काम करता है, या नॉइस रिड्यूस करने के लिए करता है। सो दोस्तों, पी ट्रैप जो है आप सबको पता होगा, या नहीं पता तो जान लीजिए, सीवियर गैसेस को बिल्डिंग में एंटर करने से रोकता है। तो जब हमें सीवरेज गैसेस को रोकना है ताकि वो बिल्डिंग में एंटर ना करे और कोई भी हानि ना पहुंचाए, तो हम लोग दोस्तों पी ट्रैप का यूज करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, विच मटेरियल, वो कौन सा मटेरियल है जो कि कॉमनली यूज होता है दोस्तों पोर्टेबल वाटर सप्लाई के लिए पाइप्स में। सो दोस्तों, इसका आंसर है पीवीसी, कॉपर, कास्ट आयरन, गैल्वेनाइज आयरन। हम कौन सा यूज करते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर कॉपर है। लेकिन आप अगर इंडस्ट्री की बात करो तो इंडस्ट्री में हम गैल्वेनाइज आयरन वगैरह भी के या पीवीसी के पाइप्स भी हम लोग दोस्तों यूज करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, जो टर्म होता है आप सब कुछ पता होगा या सुना होगा, फिक्सचर यूनिट जो है वो किस चीज को डिफाइन करता है या रेफर करता है प्लम्बिंग डिजाइन में। सो दोस्तों, इसका आंसर है द वाटर डिमांड ऑफ अ फिक्सचर। सो वाटर डिमांड ऑफ अ फिक्सचर जो है वो फिक्सचर यूनिट जो है दोस्तों हमारा रेफर किया जाता है जब हम प्लम्बिंग के टाइप में या प्लम्बिंग की लाइन में बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा कोड हम प्लम्बिंग डिजाइन में मोस्टली यूज किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो दोस्तों, ये मैक्सिमम आपको पता है, हमारे जो सारे के सारे जो कोड्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड हैं। जितने भी आपके आईएसएमए स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं वो सब यूनाइटेड स्टेट्स में ही बने हुए हैं। सो दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल प्लम्बिंग जो कोड है, आईपीसी जिसे बोला जाता है, आईपीसी कोड के तहत ही हम सब पाइपिंग्स वगैरह करते हैं। और सारा का सारा प्लम्बिंग सिस्टम का डिजाइन हम लोग दोस्तों आईपीसी कोड के तहत ही करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम स्लोप रिक्वायर्ड फॉर हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज पाइप्स। तो आपको पता है, हम सबको पता है कि जब आप प्लम्बिंग में, हमारा मैक्सिमम फ्लो ग्रेविटी से होता है, तो वो ग्रेविटी से हमारा फ्लो बना रहे दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग स्लोप देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज पाइप्स में दोस्तों 1% या फिर 1/4 इंच पर फुट का स्लोप जो है वो हम लोग देते हैं, ताकि हमारा जो फ्लो है वो ड्रेनेज लाइंस में बना रहे और कोई फ्लो रुके ना। बहुत ही जरूरी सवाल है और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। अगली स्लाइड में दोस्तों पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वेंट पाइप। वेंट पाइप नाम से ही पता चल रहा है, तो वह पाइप जो कि वेंटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाएगा। दोस्तों, वेंटिंग पाइप को वेंट करने के लिए, अगर जब हमारा एयर प्रेशर है उसको हम सिस्टम में इक्वलाइज करना है, उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग वेंटिंग का यूज करते हैं या वेंट पाइप का यूज करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विच इज द टूल यूज टू कट कट कॉपर पाइप्स। कॉपर पाइप्स जो है उनको काटने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, पाइप कटर के इस्तेमाल से हम लोग कॉपर के पाइप्स को काटते हैं। अदरवाइज ये आपको पता है बहुत ही छोटे होते हैं, पतले होते हैं और टूट जाते हैं। तो सही से यह कटे तो इसलिए हम लोग पाइप कटर का यूज करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विच इज द स्टैंडर्ड कलर कोड फॉर हॉट वाटर पाइप्स इन प्लम्बिंग। तो प्लम्बिंग ड्राइंग अगर आप देख रही हो, प्लम्बिंग ड्राइंग में हम लोगों के हॉट वाटर पाइप्स के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड कलर फॉलो करते हैं। दोस्तों, उसका आंसर है रेड कलर। बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। इवन फायर फाइटिंग के लिए भी रेड यूज किया जाता है, लेकिन प्लम्बिंग सिस्टम में जो हमारे वो पाइप्स जिनमें गर्म पानी फ्लो करेगा, तो उसका कलर जो है दोस्तों वह रेड होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैकफ्लो प्रिवेंटर। बैकफ्लो प्रिवेंटर का क्या फंक्शन होता है? नाम से पता चल रहा है जो कि बैकफ्लो को रोकता है। बैकफ्लो को रोकने के लिए हम लोग दोस्तों बैकफ्लो प्रिवेंटर को यूज करते हैं। और बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है दोस्तों, इट प्रिवेंट कंटेमिनेटेड वाटर फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू क्लीन वाटर सप्लाई। जहाँ पे हमारा कंटेमिनेटेड वाटर और क्लीन वाटर सप्लाई का कनेक्शन है, तो उसमें क्लीन वाटर, जो कंटेमिनेटेड वाटर यानी गंदा पानी है, वो क्लीन वाटर लाइन में ना घुसे, तो इसलिए हम दोस्तों वहां पे बैकफ्लो प्रिवेंटर लगा देते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों क्या है, विच वॉल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइपलाइन। तो वाटर जो हमारा है
हम उसका जो फ्लो कंट्रोल करने रोकने के लिए क्या करते हैं? सो दोस्तों इसका आंसर है गेट वॉल्व। आपको पता है जब आप बड़ी सिस्टम्स, बड़ी इंडस्ट्रीज में आपको हमारे पास कंट्रोल वॉल्स होते हैं, थ्रोटल करने के लिए अलग वॉल्स होते हैं, लेकिन अपनी जो प्लम्बिंग इंडस्ट्री होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज करने वाला दोस्तों वॉल जो है वो गेट वॉल होता है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम डायमीटर फॉर रेजिडेंशियल वाटर पाइप सर्विस? तो जो हम जब पाइपिंग का डिजाइन कर रहे हैं तो हम कितना मिनिमम डायमीटर देते हैं रेजिडेंशियल वाटर सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए? सो दोस्तों इसका आंसर है 3/4 इंच। सो 3/4 इंच का हम लोगों के रेजिडेंशियल सिस्टम में वाटर सर्विस या वाटर सप्लाई लाइन होता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वाटर हैमर इन पाइप्स? तो वाटर हैमर आपने देखा होगा कभी कभार जो पाइप्स है उनमें से आवाजें आती हैं, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट होती है, दो वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली, तो उसको वाटर हैमरिंग बोलते हैं। सो दोस्तों सडन क्लोजिंग ऑफ वॉल अगर हम लोगों ने काफी बार कर दी है तो वाटर हैमरिंग होता है। वाटर हैमरिंग सडन क्लोजिंग ऑफ वॉल की वजह से भी हो सकता है, और अगर आपने पाइप को, लेट्स से अगर आपका कोई पाइप बिल्डिंग में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा रहा है, वो आपने उसको पूरी तरीके से दोस्तों सपोर्ट नहीं किया है, तो भी वाटर हैमरिंग हो जाती है, क्योंकि एकदम से जब सडन ब्रेक लगेगा, सडन पुश, सडन कंट्रोल होगा, सडनली आप किसी वॉल को बंद करोगे, तब प्रेशर कट होगा और उसकी वजह से भी वाटर हैमरिंग के जो जैसे सिचुएशन अराइज हो जाती है। अगला दोस्तों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लम्बिंग फिटिंग? तो एल्बो दोस्तों, टी, फ्लेंज, ये सब हम प्लम्बिंग में यूज करते हैं, लेकिन गैस्केट्स बिकॉज साइज इतना छोटा है तो जनरली प्लम्बिंग में गैस्केट्स को हम अवॉइड करते हैं। गैस्केट्स की जगह दोस्तों हम लोग नाइलॉन थ्रेड्स वगैरह यूज करते हैं, ताकि जो हमारा जो फ्लो है या जो फ्लूइड है वो लीक ना हो। और जहाँ पे लार्ज डाया पाइप्स होते हैं आपको पता है वहाँ पे हम लोग गैस्केट्स को यूज करते हैं, टू बिकॉज दो मैकेनिकल कंपोनेंट जब जुड़ते हैं तो उनके सरफेस एरिया से लीकेज होता है और उस लीकेज को रोकने के लिए गैस्केट्स का यूज किया जाता है। प्लम्बिंग में थ्रेड्स वगैरह को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ गैस्केट्स। अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लीन आउट इन अ ड्रेनेज सिस्टम? सो दोस्तों क्लीन आउट का क्या पर्पस होता है ड्रेनेज सिस्टम में? सो इसका आंसर है दोस्तों, प्रोवाइड एक्सेस फॉर क्लीनिंग एंड रिमूविंग ब्लॉकेजेस। सो कुछ कुछ सिस्टम्स आपको पता है जिनको फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की जरूरत होती है, और वो उनमें उनमें दोस्तों क्लीनिंग और क्या कहते हैं, क्लीनिंग की बार बार जरूरत पड़ती है। सो जो क्लीन आउट है उसको हम लोग डाल देते हैं सिस्टम में, ताकि हम लोगों के हम सिस्टम को क्लीन कर सकें और जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कर सकें। सो यह कुछ सवाल थे जो कि प्लम्बिंग से रिलेटेड हमने आज के वीडियो में कैप्चर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हम इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो हम पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिए, लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।